तुम जहाँ हो वहीं ईश्वर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ईश्वर कहो, सत्य कहो या आत्मा कहो, वहाँ कहीं दूर नहीं है और पास भी नहीं है, वहाँ आपके साथ है सदा सर्वदा। आप जहाँ जाते हो उसी के साथ ही जाते हो, इसीलिए कुछ छोड़ना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। जहाँ हो वहीं रहकर ईश्वर प्राप्त करो, सत्य का बोध प्राप्त करो। हम दूसरों का ज्ञान को लेकर बहुत घमंड पालते हैं। हाँ, ज्ञान तो कहीं ना कहीं दूसरों से आता ही है, कहीं ना कहीं हम सुनते ही हैं, पर उसमें खुद का भी अनुभव, ज्ञान होना, समझ होना जरूरी है। उस ज्ञान को जानना, समझना जरूरी है। इंसान जब तैयार होता है तो आत्मा अर्थात आत्मबोध हो ही जाता है। जिसके अंदर चाह हो, संसार से विरक्त हो चुका हो, लेस मात्र भी इच्छा ना हो, आसक्ति रहित हो, उसे ज्ञान हो ही जाता है। जिसको नहीं हो रहा है, जो इच्छा करते हैं फिर भी नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि वहाँ तैयार नहीं हुआ है। उसके अंदर संसार के लिए अभी भी आसक्ति है, भले उसको ना लगे कि आसक्ति है, पर है। आसक्ति लोगों को संसार के दुखों के कारण ऐसा भी लग सकता है। सत्य को जानना, ज्ञान प्राप्ति होना, यहाँ पर कुछ है जिसके कारण मैं सुखी हो सकता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी बन सकता हूँ। कहीं न कहीं ऐसा आसक्ति हो तब भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ऐसा भी लग सकता है कि गुरुजन को देखकर हम भी ऐसा हो जाए, हम भी किसी को ज्ञान दे, हम भी इन लोगों के जैसा जीवन अच्छी ढंग से जिए। गुरु होने से तो सब कुछ मिल ही जाता है, या सिद्धि पाने का इच्छा हो, चमत्कार पाने का इच्छा हो, तब भी यहाँ कुछ प्राप्त नहीं होगा, तब भी सत्य का बोध नहीं होगा। सत्य का बोध उसी को होगा जो जीवन में बहुत तरीके के संघर्ष से गुजर चुका हो और सबको देखकर, संसार को देखकर विरक्त हो चुका हो और अब दिल में लेस मात्र भी इच्छा ना हो, आशा रहित हो गया हो। संसार की बुरा भला देखकर भी किसी के प्रति घृणा, क्रोध दिल में ना हो। सब तो एक ही जैसा है, फिर किस पर क्रोध करूं, किस पर घृणा करूं? ऐसा जानकर, इच्छा रहित होकर, संसार को देखकर अचंभित होकर, सत्य क्या, जगत क्या है, मैं क्यों हूँ, ऐसा विचार आता है और वैराग्य आ गया हो। ज्ञान होने के बाद वैराग्य नहीं, ज्ञान होने के बाद तो क्या राग, क्या वैराग्य। ज्ञान होने से पहले ही वैराग्य आ जाता है। संसार का सभी अच्छा बुराई को देखकर भी मन में एक शांति आ जाना, यह सोचना कि क्या है संसार, किसी के बारे में बुरा ना सोचते हुए बस सत्य के बारे में तड़पना और चिंतन करना। जब आप सत्य के खोज करते हैं तो ऐसा लगता होगा कि यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है, हमें बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ तो और सब कुछ मिटने वाला है, सब कुछ छूटने वाला है, फिर कुछ नहीं बचता। जो बचता है वहाँ तो सदा ही है, बस हमें रियलाइज होता है जो था ही, अभी भी है और आगे भी सदा रहेंगे। वहाँ पर मिलता कुछ नहीं, वे तो हम में सदा ही थे और सदा ही रहेंगे, उसे मिलना क्या कहना। इस आशा में, सत्य का खोज में कभी मत लगे कि वहाँ पर कुछ मिलेगा। सभी लोगों को एक काम करना जरूरी है,
संसार में जुड़े हो, घर परिवार बनाए हो तो अपना काम ही अच्छे ढंग से करे। जो कुछ करना चाहते हो वहाँ करे। परिवार को सही ढंग से चलाए। अपने कर्म में ही पूरा का पूरा ध्यान दे और ईश्वर को भी याद करे। उनसे यही कहे कि हे ईश्वर, तुम ही संभालो, सब कुछ तुम ही हो, करता धरता तुम ही हो। ऐसा कह के अपने कर्म में ही पूर्ण ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो आसपास है, परिवार है, उन सबको भी एक सम्मान देना, प्यार देना, समय देना बहुत जरूरी है। सबके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। जिसको सत्य बोध होना है वहाँ हो ही जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसा आएगा। अभी हम जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं उसका निचोड़ से ही उस बोध को संभाल पाएंगे। इसीलिए सदा सत्य को ही चुने और जीवन में अच्छे कार्य करे। जीवन में जो भी सुख दुख आए स्वीकार करे और उससे बाहर निकलने के लिए 100% ताकत लगा दीजिए। इस तरीके से सत्य की राह पर चलकर सत्य के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा सहयोग अपने आप ही बन जाता है। तब सोचना भी नहीं पड़ता कि मुझे सत्य चाहिए। जब कर्म ऐसा होता जाए, हर एक संघर्ष को हम डट के खड़े होकर लड़ पड़ते हैं और फिर खड़ा हो जाते हैं। इतना हिम्मत, इतना सहनशीलता और फिर भी उदार हृदय हो जाते हैं। ऐसे तैयार होने के बाद ऐसी सहयोग बनता है कि आपको जिस किसी से ज्ञान प्राप्त होना हो या खुद से ही ज्ञान मिलना हो, जहाँ जहाँ जो चाहिए आपको मिल जाएगा। एक छोटी सी चीजों से भी आप अपने अंदर प्रवेश कर सकते हो। किसी ने कुछ साधारण सी बात कह दिया, उसी से आप ज्ञान के माध्यम में आगे बढ़ सकते हो। जब हम तैयार हो जाते हैं तो किसी को ढूंढना नहीं पड़ता, सब अपने आप ही मिल ही जाएगा। अभी नहीं मिल रहा है तो यही कारण है कि हमने उस ढंग से जीवन को जिया नहीं है। हमने उतना संघर्ष जीवन में किया नहीं है। हम रोते तो रहे हैं, तड़प तो रहे हैं, पर संसार के ही कामना के लिए। संसार के कामना के लिए जितना रोएंगे, जितना तड़पेंगे, तब ऐसा लग सकता है कि ईश्वर है ही नहीं, पर ईश्वर है। ईश्वर आपके साथ ही है, पर आप कामना से तड़प के ईश्वर को याद करते हैं। आप सोचते हैं यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, यहाँ होना पड़ेगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा यहाँ होना चाहिए था। इस कारण ईश्वर को याद करते हैं। इसी कामना को लेकर ईश्वर के सामने तड़पते हैं। पर यहाँ सब पूरा करने के लिए तो अपना ही हाथ पैर और बुद्धि चलाना होगा। कम मेहनत और बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिल सकता। संसार में ही बहुत कुछ चाहते हो तो और औरों को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ लोग तो मजे में जी रहे हैं, बुरा भी कर रहा है फिर भी मजे से जी रहा है। बुरा करके जो मजा उसको मिल रहा है और आप उसको देखकर दुखी हो रहे हो, तो इसका अर्थ तो यही है कि उसने जो बुरा किया उससे आप दुखी नहीं हो। उसने जो मजा पाया उसको देखकर आपके अंदर ईर्ष्या हो रही है, दुखी हो रहे हो। आप ईमानदारी होते, सत्य के राह पर चलने वाले होते तो किसी ने बुरा करके जो मजा पाया उसमें आपको लालच नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। आपको तो यहाँ लगना चाहिए कि
बुरा करके भले इससे भी ज्यादा मजा मिले नहीं चाहिए वो। भला हो कि मैं ऐसा जिंदगी जी रहा हूँ, ईमानदारी से सत्य के साथ जी रहा हूँ, इसी में आपको आनंद आना चाहिए। बुरा करने वालों का उन्नति देखकर मन में ऐसा होता है तो आप तो उससे भी बुरे हो। वहाँ तो कर रहा है, हमें इतना तो पता है कि वहाँ बुरे हैं। आप तो खुद को अच्छा दिखाकर बुरे सोच रहे हो, क्योंकि सबके सामने बुरे बनने की हिम्मत आप में नहीं है। सब लोग बुरा बोल दे तब कितना दुख पहुँचेगा, इतना हिम्मत आप में नहीं है। ईमानदारी हो, सत्य के साथ चलने वाले हो तो बुराई को देखकर, उसकी उन्नति को देखकर आपको लालच, ईर्ष्या नहीं होगी, उसमें आपको बुरा ही लगेगा। जो चाहिए उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा और सही जगह करना पड़ेगा। मेहनत कहीं कर रहे हो और पाना कुछ चाहते हो, ऐसा भी नहीं होगा। संसार में कामना है, बहुत कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जान लगाकर सही जगह मेहनत करना जरूरी है। बैठे बैठे ईश्वर को सोचकर कुछ नहीं होने वाला है। बस उसको हृदय में रखिए और काम करे। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मिलने ही वाले हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि अपना एक हाथ ईश्वर को दे दो और दूसरे हाथों से काम करो। अपना जो भी काम है, जो भी ड्यूटी है वे करो और सब काम खत्म हो जाए तब अंत में दोनों ही हाथ ईश्वर को दे दो। जब कभी ऐसा लगे कि अब हो चुका, संसार में बहुत कुछ पा लिया, अब पाने के लिए कुछ नहीं है, सत्य क्या है, संसार क्या है, तब आप कर्म करते करते सत्य और ईमानदारी के साथ इस तरीके से तैयार हो चुके हो तो आपको सत्य की बोध ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होगा। ऐसा भी नहीं कि होगा ही होगा, आपके अंदर प्यास होगा, इच्छा होगा तो आप कहीं से पढ़कर, सुनकर, चिंतन कर कर भी समझ सकते हो। थोड़ा ठहर कर ध्यान साधना कर कर बोध प्राप्त कर सकते हो। ध्यान साधना, सत्य को जानना, चिंतन करना, मनन करना यहाँ सबकी बात नहीं है। यहाँ बहुत कम लोगों के लिए ही है, क्योंकि और को तो चाहिए ही नहीं। यहाँ सब जानना ही नहीं है और सबको जबरदस्ती देना भी नहीं है। आजकल यही हो रहा है कि हम सबको ही जबरदस्ती दे रहे हैं। जिसके जीवन में ईमानदारीता था ही नहीं, संघर्ष किया ही नहीं, बहुत कुछ अच्छे ढंग से जाना ही नहीं, उसको ज्ञान देकर भी ऐसा कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और जिसको चाहिए, जो प्यासा है वे नदी को ढूंढ ही लेगा, जो प्यासा नहीं है वे पानी का कीमत क्या जाने, और जो प्यासे हैं बहुत दिनों से तड़प रहे हैं, वहाँ एक बूंद पानी का कीमत भी जानता है। ऐसे ही जो इतना प्यासे हैं उन्हें ज्ञान मिलता ही है और ऐसे को ही मिलना भी चाहिए। जीवन में प्रेम नहीं हो, मेहनत नहीं किया है, संघर्ष नहीं किया है, पीड़ा को नहीं जाना है, दर्द को नहीं सहा है, ऐसे इंसान को ज्ञान देकर इंसान और ज्ञान दोनों का ही बुरा होगा। जो काबिल नहीं है उसको जबरदस्ती ज्ञान देना अच्छी बात नहीं है, और जो काबिल है उसे सद्गुरु मिल ही जाता है। ऐसे ऐसे संयोग बन जाता है। छोटी छोटी चीजों से भी बहुत बड़ा ज्ञान हो सकता है। जहाँ जितना जिसकी आवश्यकता है
वहाँ उतना उसे मिल ही जाता है। जो जिसके लिए काबिल है उसे वहाँ अवश्य ही मिलेगा।